हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है बिजनेस सक्सेस ललितपुर यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए यहां पर यूपीटीईटी से संबंधित बाल मनोविज्ञान, पर्यावरण, हिंदी तथा संस्कृत की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि आपकी यूपी होमगार्ड लेखपाल से संबंधित भारतीय आधुनिक इतिहास, भारतीय भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था आदि की क्लासेस दी जा चुकी हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आपके लिए प्रतिदिन यहाँ पे चैनल के माध्यम से आपके लिए क्लासेस दी जाएंगी। आगे आपके लिए रेगुलर क्लासेस रहेंगी। थोड़ा अभी समय का अभाव होने के कारण अभी रेगुलर क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ। आपके लिए जल्द ही रेगुलर क्लासेस दी जाएंगी, जल्दी प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना है बैरोमीटर। वायुदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? बैरोमीटर। आइए आर्द्रता मापी यदि पूछा जाए वायु की आर्द्रता मापी यंत्र का नाम क्या होता है? वह होता है आर्द्रता मापी यंत्र का नाम होता है हाइग्रोमीटर। तापमान मापा जाता है थर्मामीटर से, जबकि आप बीटी के पास देखिए। आगे प्रश्न है बीटी के पास से एक ट्रांसजेनिक पौधा। बीटी के पास क्या है? एक ट्रांसजेनिक पौधा होता है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक होता है? तो आपको याद रखना है। ये आपका जो पुरानी क्लासेस हैं उसमें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपके लिए यह प्रश्न कराया जा चुका है। अम्लीय वर्षा होती है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आइए निम्न में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? तो आपको याद रखना है निम्न में से सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र होता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जहाँ से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन आपको याद रखना है सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। आपको यह याद रखना है कैल्शियम कार्बोनेट का यूज कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए किया जाता है। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड। आपको यह याद रखना है कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? टाइफाइड। एनीमिया रोग होता है खून की कमी से। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम वायरस से। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो अभी आपके लिए पहले ही प्रश्न कराया जा चुका है। तो आपको याद रखना है CO2 होती है, N2O होती है और CH4 ग्रीन हाउस गैस होती हैं। जबकि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना है CO। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा होता है? तो सरसों। द्विबीजपत्री का मतलब होता है कि यदि हम उसको तोड़ा जाए तो वह अलग अलग दो भागों में डिवाइड हो जाता है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। याद आपको इस तरीके से रखना है, जैसे यदि जल का पूछा जाइलम जहाँ पे आए तो जाइलम से जल को जोड़ना है, ठीक है ना। तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। जबकि यदि पूछा जाए पेड़ पौधों में जो भोजन का स्थानांतरण होता है वह होता है फ्लोएम के द्वारा। यानी फ्लो करता है वह पेड़ में, क्या करता है? भोजन को फ्लो करता है। तो याद रखना फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? भोजन का स्थानांतरण होता है। जबकि जल का जो अधिग्रहण होता है वह होता है जाइलम के द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद होते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये यूपीटीईटी में जो पर्यावरण होता है वह कहीं से भी कोई भी प्रश्न उठा के पूछ लेता है। तो आपको याद रखना है, थोड़ा इतिहास भी पढ़ना पड़ेगी। जो आपकी भक्ति से संबंधित होते हैं। और आपका कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक ले लेते हैं। भूगोल तो आता है, और पारिस्थितिक तंत्र, ये तो वेरी इम्पोर्टेंट होते हैं टॉपिक। आपके लिए टॉपिक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे क्लासेस दी जाएंगी बहुत जल्द। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार होता है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन। सर्वाधिक पाई जाती है क्या? नाइट्रोजन। उसके बाद पाई जाती है ऑक्सीजन। इतना याद रखना है। पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य होता है छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। मैंने बताया था कि ये सबसे अच्छी यदि विधि पूछा जाए तो वह होती है छात्रों के साथ खुद जाकर उन्हें भ्रमण करके सिखाना। क्योंकि इसमें जो छात्र होते हैं वह क्या होते हैं? सक्रिय क्रिया में होते हैं, वह खुद एक्टिव रहते हैं उसमें। कार्य रूप से सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता है? इसको कैसे पहचानेंगे? तो इसका आंसर रहेगा आपका मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी। मिट्टी में क्या होगी? लवण सांद्रता अधिक होगी। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? क्योंकि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है।
इसी कारण से गवर्नमेंट ने क्या किया है कि आपके त्रैमासिक, छमाही और उसके बाद वार्षिक एग्ज़ाम लिए जाते हैं, जिससे बच्चों के अंदर जो भय होता है एग्ज़ाम का कि किस प्रकार से हमें एग्ज़ाम देना है, पेपर देना है, डर लगा रहता है, तो वह डर यानी दूर हो जाता है। चलने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो क्या करते हैं, वह चुनकर चलना पसंद करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है? तो आपको याद रखना, कैल्शियम एवं विटामिन डी। यह क्या करता है? कैल्शियम एवं विटामिन डी हमारी जो हड्डियां होती हैं उनको मजबूत करता है। जो छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है, उसके लिए बताया जाता है कि सुबह सुबह की जो रोशनी होती है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी कारण से छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, धूप में दिखाई जाती है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो आपको बताया गया था माउंट केटू। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यदि पूछा जाए, भारत में पूछी जाए तो माउंट केटू, गॉडविन आस्टन। इसे क्या कहा जाता है? केटू यानी गॉडविन आस्टन। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खिल विधि आधारित है। शिक्षण विधि के सिद्धांतों पर आधारित होती है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम होता है? प्रश्न आपके लिए कराया जा चुका है क्लास में। क्षोभमंडल। आपको याद रखना है, क्षोभमंडल जितनी भी सारी प्रक्रियाएं, जैसे कि मौसम का परिवर्तन होना, भाप भी क्या बोलते हैं, ओला पड़ना आदि, जितनी भी जो आपकी आसमान से संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं वह होती हैं आपकी क्षोभमंडल में। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन बी से बेरी, विटामिन ए से रतौंधी आदि। ये आपको विटामिन से संबंधित प्रश्न भी करा दिए जाएंगे। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? तो किरण बेदी। ये क्या होता है, कुछ जगह से यह स्टैटिक पोर्शन पूछ लिया जाता है, प्रथम, अंतिम, बड़ा, छोटा, ऐसे सबसे बड़ा बांध, सबसे छोटा बांध, सबसे ऊंची इमारत, ये चीज़ें कुछ जो आपकी स्टैटिक जीके में आती हैं वह चीज़ यूपीटीटी के पर्यावरण वाले पेपर में पूछ ली जाती हैं। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाला गेंडी वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो काजीरंगा। काजीरंगा पड़ता है आपका असम में। आपको याद रखना, कान्हा किसली मध्य प्रदेश का है, मानस मानस भी असम का है, गिर आपका गुजरात का है। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है? तो बेसाल्ट चट्टान है, याद रखना है। बेसाल्ट चट्टान क्या होती हैं? आग्नेय चट्टान का उदाहरण होती हैं। चट्टानों से भी प्रश्न कभी पूछ लिया जाता है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो आपको याद है पहले से ही, समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। यही आपका प्रश्न सुपर टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है पहले, कि समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो आपको याद रखना, गुरु नानक देव। सिख धर्म के यदि संस्थापक पूछी जाए तो गुरु नानक देव। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफ। दक्षिण गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो आपको याद रखना है दक्षिणी गोलार्ध, जो अपना उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है आपका 22 दिसंबर को। सत्याग्रह प्रकाश के लेखक का क्या नाम है? तो आपको याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती क्या है? सत्यार्थ लेखक के लेखक हैं। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? तो आपको याद रखना, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर रोक लगाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके बाद आइए, बिहू भारत की किस राज्य का लोक नृत्य? असम का। असम बिहू। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो खाद्य जल कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य जल कहा जाता है। मेरा यह कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख लीजिए और आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, ईवीएस के आपको लिए जो नोट्स कराए जा चुके हैं उनमें से आपको कितने प्रश्न डायरेक्ट मिलते हैं, और आपके लिए टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर वही चीज़ें कराई जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप विश्वास मानिए, आप यूपीटीटी में परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करें। थैंक यू, धन्यवाद।